फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। सर्वर टेक्नोलॉजी के बारे में हम समझ रहे हैं। कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था। अभी हम माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स दोनों के अंदर जो भी हम कनेक्टिविटी या कनेक्शन हमारा इम्पोर्टेंट बेसिक इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो सर्वर्स टेक्नोलॉजी के अंदर सर्वर सिस्टम्स के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियोस में बहुत कुछ समझाया था। इन सभी की आपके पास नॉलेज होनी ज़रूरी है, जो कि सभी की पहले सबको मिल जाएगी। ओके, जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क की हम बात करें या सर्वर्स की हम बात करें, तो हर तरह से हमारा जो है इम्पोर्टेंस ये हमारा सिस्टम्स होता है। ओके, तो हमारा क्या सर्वर्स होते हैं, सर्वर किसे कहते हैं, यहाँ पर मैंने आपको समझाया था। ओके, तो इन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए। रैक सर्वर मैंने आपको समझाया था। सर्वर के अंदर विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 के अंदर ये भी सब कुछ समझाया था। तो सर्वर 2008 पढ़ रहे हो या फिर इसके बारे में समझना चाहते हो तो ये चीज़ वीडियो के बारे में जानते हो तो इन सभी की वीडियो जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर मैंने आपको टावर सर्वर, कंप्यूटर सर्वर हार्डवेयर के अंदर ये सभी की जानकारी मिल जाएगी। तो सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाइए और हार्डवेयर के बारे में समझिए। हार्डवेयर मतलब किस सर्वर के हार्डवेयर के बारे में समझिए। ओके, ऑलमोस्ट जो है मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की है डिटेल में। ओके, तो जितना अच्छा सर्वर का हार्डवेयर होगा, अच्छा आपका नेटवर्क होगा, तो सर्वर भी अच्छा चलेगा। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं वो समझ ही गए होंगे कि हार्डवेयर अच्छा होगा तो आपको बहुत अच्छे सिस्टम्स यूज़ कर पाओगे। कोई भी हमारा सिस्टम होता है वो रजिस्टर हमें करना पड़ता है। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन किसे कहते हैं, ये सभी का वीडियो जाकर देख लीजिए। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको सब कुछ डोमेन वगैरह समझा दिया था। ओके, तो इन सभी की वीडियोस के बारे में जाने, चेक डोमेन क्या होता है, कैसे चेक करते हैं, डोमेन का सिलेक्शन कैसे करना होता है, कंट्री डोमेन क्या होता है, स्पेसिफिक डोमेन क्या होता है, चाइल्ड डोमेन क्या होता है, और भी मैंने बहुत सारी जानकारी मैंने दी थी। ओके, तो इन सभी वीडियोस की जानकारी लास्ट वीडियो में आपको बेसिक कंप्यूटर सर्वर के अंदर भी मिल जाएगी और सभी सर्वर्स की प्लेलिस्ट में इनकी जानकारी मैं ऐड कर दूंगा। परचेस करना है तो सर्वर को कैसे मतलब कि कैसे आईपी एड्रेस को परचेस करना है और आईपी एड्रेस की हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे लेनी होती है, इन सभी की जानकारी मैंने दी थी। तो ये जाकर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टैटिक आईपी एड्रेस, डायनामिक आईपी एड्रेस, इंपॉर्टेंस वगैरह लास्ट में बताया था कि क्यों हम करते हैं आईपी एड्रेस को और क्यों हम यूज़ करते हैं, ये सभी की जानकारी मैंने दी थी। तो ये फाइबर ऑप्टिकल स्विच ये रखे, फाइबर टेक्नोलॉजी का, फाइबर सिस्टम का यूज़ करें। और मैंने बताया था कि इसके रीज़न कौन कौन से होते हैं, ये भी जाकर देख लीजिए। आज हमारा वीडियो जो है कि जब हम बाय करते हैं आईपी एड्रेस को तो आपको कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये जितने भी सर्वर्स चलते हैं या सर्वर की टेक्नोलॉजी चलती है तो वो आईपी एड्रेस की इम्पोर्टेंस समझते हैं, खास करके सर्वर इंजीनियर और नेटवर्क इंजीनियर। क्योंकि बिना आईपी एड्रेस के आप कोई भी नेटवर्क यूज़ नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। आईपी एड्रेस क्या है, किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसकी पूरी डिटेल में जानकारी नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और उसके अंदर मैंने आपको सब कुछ डिटेल में समझाया। नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए और आईपी एड्रेस के बारे में समझिए। ओके, मैंने पहले भी कहा था कि सर्वर पढ़ना है तो नेटवर्क का भी आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद सिस्को की नॉलेज पढ़े, तो सिस्को के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था। तो आज हम शुरू करते हैं यहाँ पर इस टॉपिक को। तो वीडियो को सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो, जिससे कि नई वीडियो की जानकारी आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं हमारे आईपी एड्रेस की इस हमारा सिस्टम और कंसिडर सिस्टम्स को। तो इन सभी वीडियोस की जानकारी पिछली जितनी भी वीडियोस है वो ले लीजिए, इसके बाद ये स्टार्ट करें। क्योंकि हम सर्वर ऐसे डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं करते हैं। सर्वर को इंस्टॉल करने से, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें करना पड़ता है तैयारी वगैरह। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होती है, जिसके एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया था।
तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इस हमारे टॉपिक को। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल के अंदर मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है, मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना सब्सक्राइब पर और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है, सिस्टम्स है, आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखिए, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखिए तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हैं कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी लेने देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है। और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है क्योंकि सिक्योरिटी इसके लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसके भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि सर्वर की जो बेसिक जितनी भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज़ सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज़ सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज़ सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज़ सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है। सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है। सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी के कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है।
तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। अब तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि सर्वर हमारा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं, हमारा सर्वर जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट हार्ट ऑफ नेटवर्क होता है। सभी नेटवर्क के कनेक्शन, डिवाइसेस या फाइल्स, फोल्डर्स, सिस्टम की टेक्नोलॉजी, डेटा, कम्युनिकेशन, सब कुछ जो है डिपेंड होता है सर्वर के ऊपर। और सर्वर ये जो सर्विसेज देता है आईपी एड्रेस की बेसिस पर। ओके, आईपी एड्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म या प्रोग्राम से या इम्पोर्टेंट तरीका है जो हमें बताता है कि एक आइडेंटिफिकेशन कि आपका कंप्यूटर कौन सा है, किस तरह से डेटा भेज रहा है, उसकी क्या इंफॉर्मेशन से, और कौन सा हज़ारों लाखों कंप्यूटर में से कौन सा कंप्यूटर है, ये हमारा इम्पोर्टेंट होता है। तो पिछली वीडियो मैंने कहा था कि जब हम कोई सर्वर खरीदते हैं तो सर्वर के अंदर हमें बहुत सारे हार्डवेयर के चेंजेस हम करते हैं। वो सर्वर के हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने कम्प्लीटली सर्वर हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी के बारे में जितना हो सके मैं डिस्कस करने की मैंने कोशिश की है, आपको बताने की कोशिश की है। ओके, तो ज़्यादातर हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा आईपी एड्रेस। ओके, जैसे जैसे हमारा सर्वर जो होता है या सर्वर की टेक्नोलॉजी जो होती है, हम आगे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं या फिर हम यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी को, इम्पोर्टेंट ये होता है कि सर्वर जो होता है वो हमारा जो होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस, मतलब कि हमारा खुद मैन्युअली हमें एंटर करना होता है। आईपी एड्रेस एक्सेस कैसे करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं और इसका यूज़फुल वर्क नेटवर्क क्या होता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा सिस्टम क्यों होता है आईपी एड्रेस। जब हम आईपी एड्रेस की जो चीज़ें जो है सबनेटिंग वगैरह, हम सबनेट मास्क वगैरह, हमारा गेटवे वगैरह जो है हम पहले हमारा इम्पोर्टेंस होते हैं। तो ये जो होती है वो आईपी एड्रेस, हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस वगैरह क्यों रखते हैं और हम बाय क्यों करते हैं, तो वो मैंने पिछले वीडियोस के अंदर काफ़ी मैंने बताने की कोशिश की है। और ज़्यादातर मैंने आपको आईपी एड्रेस जो है वो बेहतर तरीके से आप इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि जब हम बाय करते हैं तो आईपी एड्रेस हमें ये कंसिडर चीज़ें हमें करनी पड़ती है। तो जब हम कोई आईपी एड्रेस लेते हैं तो मेन चीज़ होती है साइज़ मतलब कि ऐसा नहीं कि आईपी एड्रेस, साइज़ का मतलब होता है कि कितने हमारे कंप्यूटर्स हैं। जब आईपी एड्रेस हम परचेस करते हैं या फिर कोई भी आईपी एड्रेस हम लेते हैं तो उस आईपी एड्रेस के अंदर जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं या कनेक्शन होंगे वो उसे हम कहते हैं होस्ट। और कितने नेटवर्क में आएंगे तो नेटवर्क और होस्ट दोनों को देखा जाता है। ओके, तो साइज इज द आईपी एड्रेस ब्लॉक योर शेड्यूल डिपेंड ऑन नीड एंड द स्केल ऑफ द हाउ यू इंटेंड टू यूज। ओके, यहाँ पर स्केल किस तरह से आपको बढ़ानी है। ओके, कुछ लोग जो इसकी सबनेटिंग करते हैं आईपी एड्रेस की, कुछ लोग जो है इस आईपी एड्रेस को पहले से सबनेट करके रखे हुए होते हैं, फिर बाद में जो आईपी एड्रेस उस कंपनी के पास जाते हैं, जैसे इंटरनेट लेना होता है या फिर कनेक्शंस लेना होता है। तो जैसे कि 192.168.1.31 मैंने ये आईपी एड्रेस बोला है, तो ये जो 31 के बाद कितने आईपी एड्रेस की मुझे रेंज मिलेगी, कितने आईपी एड्रेस की मुझे साइज़ मिलेगी, ये साइज़ होती है। तो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस मैंने बोला। अगर मैं 10.0.0.2 लेता हूँ तो इसके अंदर कितने आईपी एड्रेस मिलेंगे, तो ये साइज़ होती है, उस हिसाब से जो है उसकी प्राइस होती है। आईपी एड्रेस की प्राइस का मतलब होता है कि क्लास ए की आईपी एड्रेस की प्राइस कितनी हुई, बी की कितनी हुई, क्लास सी की कितनी हुई। ये डिपेंड करता है कि आपके कितने कंप्यूटर्स जुड़ेंगे। ऐसा मान के चलो कि मेरे कंपनी के अंदर 300 एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं, तो 300 आईपी एड्रेस ऊपर फिक्स है। ऊपर से इतने सारे जो सर्वर्स होंगे, जिसमें 6 सर्वर्स है, 2 और एक्स्ट्रा सर्वर है, तो 8 दूनी 16, मतलब 16 और हमारा आईपी एड्रेस फिक्स होंगे। फिर राउटर की खुद का अपना आईपी एड्रेस होगा,
फिर आप हार्डवेयर फायरवॉल का आईपी एड्रेस होगा, फिर प्रिंटर्स वगैरह हो गया, इन सभी की जो होती है, या फिर हमारे स्विचेस की सिस्टम जो होती है, ये सब कुछ जो है हमें देखना होता है। ओके, जब हम बाय करते हैं तो हमारा कितना सिस्टम जो होता है वो वेस्ट रिसोर्स होते हैं। जैसे कि अगर हमारा कोई रिसोर्सेज जो होते हैं, हमारे जो सिस्टम जो होती है कितनी निकालनी है, रखनी है, ये हमें देखनी होती है। जब भी आप कोई भी आईपी एड्रेस लेते हो तो पहले अपने बजट के हिसाब से आपका नेटवर्क कितना है वो देखना है। ओके, कभी भी ऐसे डायरेक्ट आपको आईपी एड्रेस नहीं लेना है कि ऐसा मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कितने कंप्यूटर्स में नेटवर्क में लगेंगे, कितने डिवाइसेस के अंदर आपका राउटर हो गया, स्विच हो गया, वायरलेस राउटर हो गया, आपका हार्डवेयर फायरवॉल हो गया। ओके, फिर बाद में आते हैं सर्वर। तो सर्वर कितने लगेगी, हर सर्वर के अंदर मिनिमम 2 आईपी एड्रेस होती है, क्योंकि हम 2 नेटवर्क कार्ड लगाते हैं। ओके, वो क्यों लगाते हैं वो भी आपको मैं समझाऊंगा। नेटवर्क लोड बैलेंसिंग के लगाती है, दूसरा कि एक अगर नेटवर्क कार्ड ख़राब हो जाता है तो दूसरा जो है उसकी जगह ले लेगा। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ऑलमोस्ट जो है ये सारी चीज़ें जो है देखनी होती है, तो उसकी जो लिस्ट बनाई जाती है। एक्स्ट्रा जो है हम सर्वर भी एक्स्ट्रा हम सर्वर्स भी रखते हैं। अगर जैसे कि देखोगे कि हमारे आगे फ्यूचर्स के अंदर हमारा डेटा जो है ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो ऐसे में जो है हम सर्वर यूज़ करते हैं। जब हम बाय करते हैं, कोई भी सर्वर खरीदते हैं, तो हमारा लिमिट ऑफ फ्यूचर ग्रोथ हमारा होता है। ओके, लिमिटेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ सिस्टम्स होते हैं। अब नेक्स्ट होता है परचेस का ऑप्शन। मतलब हम जब कोई भी आईपी एड्रेस खरीदते हैं तो उसके ऑप्शन के अंदर क्या हमें मिलता है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आईपी एड्रेस हम जब लेते हैं तो किस तरह का आपको आईपी एड्रेस लेना है। एलटीपी, स्टैटिक, डायनामिक, पॉइंट टू पॉइंट पावर ऑफ इथरनेट, ये बहुत 6-7 टाइप्स की आपको ऑप्शंस मिलती हैं। मैंने नेटवर्क के अंदर इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया है, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए, और कनेक्शन के परचेस के बारे में काफ़ी मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश मैंने की है। ओके, ऊपर से प्रैक्टिकल की डीएसएल राउटर के अंदर मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन जो करना होता था, जिसमें डी लिंक राउटर वगैरह बताया था, डी लिंक की राउटर कैसे हमको कॉन्फ़िगर करना है, टीपी लिंक की राउटर कैसे कॉन्फ़िगर करना, ये सब कुछ मैंने बताया था। तो उसके अंदर जो मेन हमारा लेवल जो होता है वो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन या प्रोग्रामिंग वगैरह जो सेटअप वगैरह मैंने आपको बताया था। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ओके, तो परचेस ऑप्शन जो होता है, परचेस मतलब कि जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमारा जो है यहाँ पर कुछ वे रास्ते होते हैं। हम जो भी कोई भी आईपी एड्रेस हम लेते हैं तो सामने से हमारे जियो जैसी कंपनी है, एयरटेल जैसी कंपनी जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, तो वो कहते हैं कि आपको किस तरह का कनेक्शन चाहिए। आप कहते हैं कि मुझे मिनिमम 1 Gbps चाहिए। दूसरा कि मेरा आईपी एड्रेस जो होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए। और तीसरा ये कि आप जब भी कोई एक्सेस करना चाहते हो तो वो काफ़ी अच्छी तरह से रिमोटली वीपीएन चल सके मेरा। ओके, तो उस तरह से आपको जो है सर्वर जो है मेरा यूज़फुल रहे। और चौथी चीज़ कि मुझे मेरा जो फाइबर ऑप्टिकल राउटर के अंदर कनेक्शन चाहिए, तो उस तरह से आप जो है परचेस के ऑप्शंस आप लेते हो। ओके, उस हिसाब से भी जो वो लेते हो आप एक फिर वहाँ पर उनकी जो सिस्टम्स होती है या फिर उनके पब्लिक के अंदर किस तरह से एंटर करना है, वो डीएससीपी उनके सर्वर्स जो होते हैं, डीएससीपी सर्वर जैसे कि गूगल जियो जैसी कंपनी होती है, वो अपने सर्वर्स के अंदर अपने डेटा के अंदर आपका जो भी बिलिंग वगैरह होती है, जो भी प्राइस वगैरह होती है, मान के चलो कि 1 Gbps का एक मंथ का प्राइस है 1200 रुपये या 1500, तो आप एक साल का कितना हुआ वो आप अंदाज़ा लगा लो। फिर आपने ऊपर से एक प्राइवेट आईपी एड्रेस लिया हुआ है जिसकी सबनेटिंग वगैरह आगे जाके आप कर सकते हो। वो कनेक्शन जो है वो अपनी तरीके से आपको कहाँ पर रखना है, वायरिंग कैसे करनी है, ये सब कुछ वो आपको मेन सर्वर लेवल पर आके वो इंटरनेट ऑन करके दे देते हैं। फिर आगे आपको खुद को करना होता है। ओके, तो इंक्लूडिंग आईपी एड्रेस हम देते हैं, सेल्स, प्राइवेट सेल्स वगैरह, या फिर बाय नाउ करना है तो बाय भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आज के टाइम के अंदर आपको अवेलेबल है, कितने आईपी एड्रेस अवेलेबल है।
अब वो आईपी एड्रेस आप लेना चाहते हो तो वो आज के टाइम के अंदर आईपी वर्जन 4 पर जाना है, आईपी वर्जन 6 पर जाना है, डिपेंड ऑन यू। अब नेक्स्ट चीज़ है ब्रोकर। ये यहाँ पर चीज़ें ध्यान देनी ज़रूरी है। ये ब्रोकर का मतलब होता है कि वो शेयर मार्केट का वाला ब्रोकर नहीं होता है, ये आईपी एड्रेस की सिस्टम्स होती है। हर आईपी एड्रेस जो होती है पब्लिक आईपी एड्रेस वो चेंज होती है। ऐसा समझ लो कि मेरा जो आज कंप्यूटर ऑनलाइन है, ओके, 10 सेकंड या 5 सेकंड के लिए मैंने शट डाउन कर दिया तो किसी और को वो मेरा आईपी एड्रेस मिल जाएगा, क्योंकि वो पब्लिक कनेक्शन पर जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम एक ही एयरटेल कंपनी के अंदर चलाते हैं, एयरटेल कंपनी के अंदर हम कनेक्शन कर रहे हैं, तो ये जो है एक आईपी एड्रेस है, यहाँ से मेरा जैसे ही हट गया तो वो दूसरी और आईपी एड्रेस उसको मिल जाएगा। तो वो क्या होता है कि वो आईपी एड्रेस जो होती है वो मेरी सिस्टम्स के अंदर से वो ब्रेक होगा, कनेक्शन मैंने ब्रेक कर दिया तो वो जो है आईपी एड्रेस किसी और को मिल जाएगा। फिर मैं फिर से ऑनलाइन आता हूँ तो वो कोई और नया आईपी एड्रेस आ जाएगा, मतलब कि किसी और का आईपी एड्रेस मुझे मिल जाएगा। तो मेरा आईपी एड्रेस किसी और के पास चला गया और दूसरे का आईपी एड्रेस मेरे पास आ गया। कहने का मतलब कि एयरटेल जैसी भी कंपनी हो या जियो जैसी कंपनी है, आईएनए के पास एलटीआर की रेंज के हिसाब से वो अपने आईपी एड्रेस को सेट करती है, उसकी लिमिटेशंस देखती है, उसके सिस्टम्स को देखती है, उस हिसाब से सबनेटिंग राउटिंग वगैरह करती अपने नेटवर्क को जो डिवाइड करते हुए अपने हमारे घर ऑफिस में यहाँ पर अलग अलग हमारा ऑफिस हमारे गवर्नमेंट हर जगह पर आपको देखने को मिलता है। ओके, तो आपको ये जो है रिसर्च करना होता है कि आपका किस तरह से आपको इंश्योर करना रजिस्टर या ट्रस्टेड एंट्री है या नहीं। ओके, या आपका जो आईपी एड्रेस आपने लिया है क्या वो सही में आपका आईपी एड्रेस परफेक्टली आपका सेटअप है या नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। जब हैकर जो होता है तो वो बैक क्लोनिंग करने की कोशिश करता है। जब आपका कोई भी नेटवर्क चलता है तो जो हैकर जो होता है वो बैक क्लोनिंग करता है। बैक क्लोनिंग का मतलब होता है कि वो आपका राउटर तक पहुंचेगा, राउटर के अंदर आपकी सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, आपकी आईपी एड्रेस NAT को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर को। तो अगर वो कोई वायरस डालता है आपके सिस्टम के अंदर या फिर आपके सिस्टम के हार्डवेयर फायरवॉल को हैक कर लेता है तो वो हम समझ लो कि वो आपके आईपी एड्रेस को वो टारगेट कर रहा है। ओके, अगर हो गया तो सीधा वो बैक क्लोनिंग करके सीधा अपने अंदर एक उनकी जो टास्क व्यू होता है जिस तरह से हमारा, ओके, उसी तरह से एक मैक क्लोनिंग टूल होता है, उसी तरह से जो है वो उस मैक क्लोनिंग टूल के अंदर वो आपका मैक डालेगा, फिर आपका आईपी एड्रेस उसे मिल जाएगा। ओके, अब होगा ये कि आप पैसे दोगे कंपनी को, आप कनेक्शन दोगे। जिस दिन आपका सर्वर जो है वो आपके सिस्टम के पे कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है, जैसे आपका सिस्टम ऑफलाइन होता है या बंद होता है तो वही आईपी एड्रेस और वही टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए वो हैकर यूज़ करता है। तो ये चीज़ें जो इसकी सिक्योरिटी के लिए NAT सिस्टम रखो, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, ओके, ऊपर से हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल रखो और साथ ही साथ सर्वर के अंदर एक विन सर्वर, RODC सर्वर्स और एक खास तरीके में प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसमें MS वर्जन 2 और 2 और प्रोटोकॉल्स आते हैं, वो मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल, वो हमेशा ऑन रखो, जिससे कि जब भी वो कोई ब्रोकर या फिर कोई सिस्टम जो होता है आपको सिस्टम की ब्रेक करने की कोशिश करता है तो वो ट्रस्टेड वेबसाइट या फिर रजिस्टर्ड वगैरह सिस्टम जो होती है वो छुपाता है, वो रियल नहीं बताता है। ओके, जैसे कि अगर कोई भी कंप्यूटर के अंदर हमारे सिस्टम के सर्वर के अंदर पास आता है तो वो एक्चुअली में रियल हमें वो रिप्लाई नहीं होगा, वो रियल रिप्लाई होगा तो वो जो कैसे मिलेगा, हमारी सर्वर के अंदर सिस्टम के अंदर जो भी कनेक्टिविटी होगी, जो भी हमारा होगा वो हमारे मेन कंप्यूटर के अंदर जो जुड़े होंगे स्विच के साथ उसी के पास होगा, लेकिन जो पब्लिक के लिए होगा वो NAT होगा। ओके, नेटवर्क एड्रेस आपका आईपी एड्रेस नहीं बताया जाएगा। ओके, तो फायरवॉल जो होता है वो यहाँ पर लगाया जाता है, यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमारा सर्वर हो गया, हमारा मेन क्लाइंट हो गया, इनके पास रियल हमारी आईपी एड्रेस होती है। ओके, रियल आईपी एड्रेस अंदर चलती है
और यहाँ से चेंज होता है NAT। ओके, NAT जो होता है वो यहाँ पर ये क्या है, ये इंटरनेट है। ओके, अब इसी इंटरनेट के अंदर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो हैकर कहीं पर भी हो सकता है और वो जो है राउटर को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। हार्डवेयर फायरवॉल जो होता है उसके बाद फिर हम स्विच लगाते हैं। तो हार्डवेयर फायरवॉल एक ऐसी दीवार है, एक वॉल है जो आपके सारे सिस्टम्स को जो है वो सिक्योर रखता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादातर pfSense यूज़ करता हूँ। ओके, ज़्यादातर आप और भी बहुत सारी सेटिंग्स वगैरह जो होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि सर्वर नेम और IP एड्रेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट क्यों है, ये हमें क्यों रखनी होती है। ओके, ऑलमोस्ट जितने भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं या फिर जितने भी हमारे सर्वर, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो सर्वर का नेम इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के ऊपर से जो है डोमेन DNS जो होता है वो एक रिकॉर्ड बनाता है, DNS रिकॉर्ड होता है। इसके अंदर C नेम, A नेम, A नेम। ओके, और फिर दूसरा कि जब हम SCSI हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, SCSI सिस्टम जब हम टारगेट करते हैं हमारे डेटा सेंटर्स के सर्वर्स को, तो इसके लिए भी जो है सर्वर नेम इम्पोर्टेंट होता है। तीसरा कि हम फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तब भी ये सर्वर नेम इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट सर्वर का नेम जो होता है, अगर आप IP एड्रेस नहीं तो फिर सर्वर नेम से भी आप जो एक्सेस कर सकते हो। ओके, ऑलमोस्ट तो आगे जाके मैं बताऊँगा और भी वो समझाऊँगा। ओके, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो इसी वीडियोस पर इसे नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं शुरू करूँगा और इसको काफ़ी हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो जितने भी वीडियोस है वो भी हम जो है सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है आपको समझनी ज़रूरी है। ओके, तो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी एक कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल ID, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने Paytm, Myntra, Yahoo, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही अलग तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।